बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी सोचा है, जिस नवासे को नबी पाक अपनी जुबान से चूसा करते थे, उसी नवासे को झर देकर शहीद कर दिया गया। ये वही हसन हैं जिन्हें नबी अपने गुलशन का फूल कहते थे। यह मेरा फूल है। यही हसन हैं जिन्हें नबी अपनी चादर में छुपा लिया करते थे और फरमाते, हसन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। उन्हीं को जहर का घूंट पिलाया गया, ऐसा जहर जिसने जिगर के 70 टुकड़े कर दिए और मदीना की गलियों में सिसक सिसक कर जान दी गई, और फिर जनाजे पर भी तीर बरसाए गए। आखिर ये कहानी क्या थी? तो नाजरीन, मुकम्मल वाक़े की तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। जब हकीम डॉक्टर को बुलाया गया तो उसने कहा, यह तो जहर है और यह जानबूझ कर दिया गया जहर है। बहरहाल इमाम को उस वक्त शिफा मिली और आप मदीना तशरीफ लाए, लेकिन इस मर्तबा जो तीसरी बार झड़ दिया गया, वह हीरा पीस कर इमाम हसन रजियल्लाहु अन्हु के मशकीजा पानी के मशक में डाल दिया गया। इमाम हसन रजियल्लाहु अन्हु 27 सफर की रात सोए हुए थे। अचानक नींद से जागे। हजरत ज़ैनब रजियल्लाहु अन्हा इबादत में मशगूल थीं। आपने पुकारा और ज़ैनब आपकी तरफ मुतवज्जे हुई। इमाम हसन रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैंने ख्वाब में नाना जान, अम्मी और अब्बा जान को देखा। वो मुझे जन्नत की सैर करा रहे थे। मैंने नाना जान से अर्ज किया, क्या आप मेरे हालात से वाकिफ हैं? मुझे तमाचे मारे गए, मेरे पांव के नीचे से जान माज खींच लिया गया, कितना सताया गया। मदीना की गलियों में मेरे माँ बाप को गालियां दी जाती हैं। या रसूल अल्लाह, मैं किस दौर से गुजर रहा हूं? आका ने फरमाया, सब्र करो, तुम बहुत जल्द हमसे आकर मिलोगे। इमाम हसन रजियल्लाहु अन्हु ने एक और ख्वाब देखा कि आपकी पेशानी पर कुल हुवल्लाहु अहदुन लिखा हुआ है। जब यह ख्वाब लोगों ने सुना तो खुश हुए, मगर आपके शागिर्द सईद बिन मुसैयब ने कहा, मौला, अगर यह ख्वाब सच्चा हुआ तो समझ लीजिए कि आप बहुत जल्द इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। कुछ ही दिन बाकी हैं। यह ख्वाब तो वैसे ही सबको लर्जा देने वाला था, मगर अब हर कोई कांप उठा। इमाम हसन रजियल्लाहु अन्हु ने कहा, बहन, मैंने एक ख्वाब देखा है। हजरत ज़ैनब रजियल्लाहु अन्हा ने पूछा, यह कैसा ख्वाब है? इमाम ने मशकीजा लाने को कहा, और जब पानी पिया तो वो हीरा जो पीस कर डाला गया था आपके पेट में चला गया। रिवायतों में आता है कि इतिहासकार लिखते हैं, इमाम हसन रजियल्लाहु अन्हु के कलेजे के 70 टुकड़े हो गए। कुछ ने लिखा कि 80 टुकड़े हुए, और कुछ ने कहा कि आपकी आंतों और जिगर के 100 से ज्यादा टुकड़े हो गए। जब आप उल्टी करते थे तो वो टुकड़े बाहर गिरते थे। जरा सोचिए, हीरा क्या होता है? अगर उसे कांच पर रगड़ा जाए तो कांच कट जाता है। ऐसा हीरा अगर किसी के पेट में चला जाए तो क्या हाल होता होगा? आप रजियल्लाहु अन्हु को झर किसने दिया? इस पर तारीख खामोश है। कुछ तारीखी रिवायतों में आता है कि इमाम हसन को जहर उनकी बीवी ज़दा बिन्त अशस ने दिया। मुआविया ने उसे बहकाया था कि अगर तुम हसन रजियल्लाहु अन्हु को मार दो तो मैं तुम्हें कीमती इनाम दूंगा और तुम्हारी शादी अपने बेटे यजीद से करवा दूंगा। मगर इतिहासकार इस पर मुत्तफिक नहीं है कि झर देने में असल दोषी कौन था। इसलिए हम इस मामले को अल्लाह ताला के हवाले करते हैं और मजलूम नवासे रसूल पर सलाम भेजते हैं। जब उल्टी के 7 टुकड़े गिरने लगे तो इमाम हसन रजियल्लाहु अन्हु ने इमाम हुसैन रजियल्लाहु अन्हु को बुलाने का हुक्म दिया ताकि कुछ वसीयत कर सकें। हजरत हुसैन रजियल्लाहु अन्हु आए और जैसे ही भाई की हालत देखी, गले लगकर खूब रोए। इमाम हसन रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मुझे कई बार जहर दिया गया है, लेकिन इस बार जैसा कभी नहीं दिया गया। मेरा जिगर गल रहा है, निकलता जा रहा है। सैयदना हुसैन रजियल्लाहु अन्हु ने पूछा, भाई, आपको जहर किसने दिया? इमाम हसन रजियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप लड़ाई करना चाहते हैं? फिर कहा, हसन रजियल्लाहु अन्हु सैयदुस साबिरीन का नवासा है। फरमाया, भाई, मुझे जिस पर शक है, अगर वही है तो अल्लाह सबसे अच्छा इंतकाम लेने वाला है, और शक की बुनियाद पर किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता।
अगर मैंने नाम लिया तो आप उसे कत्ल कर देंगे और ये मुनासिब नहीं होगा। अल्लाह ही बेहतर इंतकाम लेने वाला है। जब इमाम हसन रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने भाई को नहीं बताया कि कातिल कौन है, तो फिर यकीनी तौर पर किसी को कातिल ठहराना सही नहीं लगता। इसके बाद हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु ने इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को बुलाकर वसीयत की, हुसैन, सब्र से काम लेना और मेरी यह ख्वाहिश है कि जब मेरा जनाजा उठे तो मुझे मेरे नाना के कदमों में दफन करना। मैं नाना के कदमों में ही दफन होना चाहता हूं। इमाम ए आली मकाम एक रिवायत के मुताबिक 28 सफर को, दूसरी रिवायत में 29 सफर को और कुछ के मुताबिक 5 रब्बीउल अव्वल को शहीद हुए। शहादत ऐसे हुई कि आपका पूरा जिस्म हरा पड़ चुका था और अंदर की आंतों के टुकड़े उल्टी की सूरत में बाहर आ चुके थे। हजरत हसन रजी अल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद जब जनाजा उठाया गया ताकि तजहीज ओ तदफीन दफन की तैयारी की जाए, तो यह तारीख का एक बदतरीन और अफसोसनाक बाब बन गया। जब जनाजा बाहर लाया गया और हजरत हसन रजी अल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर के रोज़ा मुबारक में दफन करने की कोशिश की गई, तो बनी उमैया का वो बदबख्त और नापाक शख्स जिसे दुनिया मरवान के नाम से जानती है, वही शख्स जिस पर मेरे आका ने लानत भेजी थी, उसने कहा, मैं इन्हें यहां दफन नहीं होने दूंगा। इमाम हसन रजी अल्लाहु ताला अन्हु के भाई ने कहा, यह मेरे भाई की वसीयत है और मैं उन्हें यहीं दफन करूंगा। इतिहासकार लिखते हैं कि उस जालिम ने कमान से तीर निकाला और इमाम हसन रजी अल्लाहु ताला अन्हु के जनाजे पर तीर चलाना शुरू कर दिया। यह क्या है? मर चुके इंसान का तो दुश्मन भी एहतराम करता है, मगर मरवान ने तो जनाजे को भी न बख्शा। नाना के कदमों में नवासे को ले जाया जा रहा था, मगर तलवारों से रास्ता रोक लिया गया और जनाजे पर तीर चलाए जाने लगे। कुछ रिवायतों में यहां तक लिखा है कि हसन रजी अल्लाहु ताला अन्हु के जनाजे पर तीर बरसाए गए। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा ने कहा, मैंने फातिमा के 2 बेटों के जनाजे देखे हैं। हसन को तो 2 बार कफन मिला, मगर हुसैन को तो 1 बार भी कफन नसीब न हुआ। लोगों ने पूछा, हसन को 2 बार कफन कैसे मिला? ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, जब मरवान ने जनाजे पर तीर चलाया तो एक तीर हसन के कफन में लगा और वहां से खून का फव्वारा निकल पड़ा। उस वक्त लोगों ने कहा, इस कफन पर अब एक और कफन लपेट दो ताकि हसन को खून से भरे रंगीन कफन में दफन न किया जाए, बल्कि उन्हें एक नया और साफ कफन दिया जाए। यह भी हजरत हसन रजी अल्लाहु ताला अन्हु की करामत है कि विसाल इंतकाल के बाद भी जब तीर लगा तो आपके मुबारक जिस्म से खून निकला। किसी ने इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु से कहा, हजरत हसन रजी अल्लाहु ताला अन्हु की वसीयत थी कि उन्हें हुजूर के कदमों में दफन किया जाए, मगर उन्होंने ये भी तो कहा था कि अगर मरवाना रास्ता रोके तो मुझे अम्मी जान हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के कदमों में दफन कर देना। आप इस पर भी अमल कर सकते हैं। फिर इमाम हसन रजी अल्लाहु ताला अन्हु को हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के कदमों में दफन कर दिया गया। इमाम हसन रजी अल्लाहु ताला अन्हु की शहादत सिर्फ एक शख्स की मौत नहीं थी, बल्कि हक के रास्ते में सब्र, बर्दाश्त, कुर्बानी और उम्मत के इत्तेहाद, एकता की अलामत थी। अल्लाह पाक से दुआ है कि वह हमें अहले बैत से सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।